आपके साथ पर उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी है। शहर से लेकर गांव तक बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है। कई जगह लगातार बारिश के कारण हालत बिगड़ गई है। 45 जिलों में बारिश ने जनता को बेहाल कर दिया है। 24 घंटे में बारिश से जुड़े हादसों में 12 लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ समेत 22 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। प्रयागराज, वाराणसी समेत 17 जिले ऐसे हैं जहां 402 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। शहरों में भी हालात खराब है। लखनऊ में पौष कॉलोनियों में सीवर का पानी घुस गया है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर हर घंटे आधा सेंटीमीटर बढ़ रहा है और गंगा खतरे के निशान से 79 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। 80 घाट की सड़कों का 1 फीट तक पानी ऊपर जा चुका है। मणिकर्णिका घाट पर भी स्थिति यही है, वो भी घाट डूब गया है। प्रयागराज में गंगा यमुना खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। यहाँ कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। कानपुर में भी कछार इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है। बाढ़ को देखते हुए सीएम योगी ने 11 मंत्रियों की टीमें बनाई। 12 बाढ़ प्रभावित जिलों में टीम 11 राहत कार्यों की निगरानी करेगी और जनता तक सहायता पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा डीएम, एसपी, सीएमओ समेत सभी अधिकारियों को 24 घंटे फील्ड पर रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने टीम 11 में शामिल मंत्रियों को संवेदनशीलता, तत्परता और पारदर्शिता से कार्य करने को कहा है। वहीं संबंधित जिलों के डीएमओ, एसपी, सीएमओ और संबंधित अन्य अधिकारियों को 24 घंटे फील्ड में रहकर बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों पर नजर रखने के लिए निर्देशित किया है। उधर बाढ़ पर सियासत भी शुरू हो गई है। सपा ने आरोप लगाया है कि प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों की पोल गंगा यमुना की बाढ़ ने खोलकर रख दी है। सपा का कहना है कि प्रशासन और सरकार कहीं नहीं है, जनता खुद अपना बचाव कर रही है। आरोपों का यह सिलसिला जारी है, लेकिन आपदा में पहला काम है जान माल की सुरक्षा। इस दृष्टि से सरकार का काम कैसा चल रहा है, आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के रूप में बाढ़ का इस समय कहर बहुत तेजी से जारी है और इसके 14 जनपद इससे पूरी तरह से प्रभावित हैं। इन जनपदों की सुरक्षात्मक दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पूर्व ही सभी मंत्रियों को उस कार्यों पर लगाया गया है। उनके क्षेत्र में उनको कहा गया है कि वहां रह करके वो प्रवास करें और जो भी वहां के जो प्रभावित नागरिक हैं उनके साथ उनको जिस प्रकार से भी उनकी आवश्यकता हो उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की बात हो, उनका ख्याल रखा जाए। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो न बोल पाने वाले जैसे जीव जंतु हैं, जीव हैं, जानवर हैं, मवेशी हैं, उनको भी सुरक्षित स्थानों तक ले जाना एक बहुत बड़ी समस्या होती है और उनको सुरक्षित स्थानों तक ले जाना एक बड़ा चैलेंज होता है। उसको भी कार्य करने के लिए हमारे नेतागण, हमारे मंत्रीगण और आपदा राहत विभाग, चूंकि मैं ही उसको देख रहा हूं, तो हमारे विभाग के द्वारा जो भी हमारे संगठन के लोग हैं वो सब उन कार्यों में लगाए गए हैं। सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समीक्षा बैठक लिया है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा में यह आवश्यक होता है कि फौरी तौर पर तत्काल निर्णय लिए जाएं और जो भी समस्या आ रही है, क्योंकि वहां क्या समस्या उत्पन्न हो जाएगी ये पहले से पता नहीं होता है, उन समस्याओं का निराकरण त्वरित रूप से मौके के अनुसार तुरंत करना होता है और उस पर तुरंत निर्णय लिया जाता है, लेना होता है। इसलिए उनके लिए उन्होंने सुरक्षित किया है। सभी लोग अपने अपने कार्यों पर मुस्तैद हैं और उसकी नित्य समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। प्राकृतिक आपदा हम उसको कह सकते हैं जिसकी हमने तैयारी ना की हो। प्रकृति ने अपना काम किया, बारिश में बारिश होगी, सर्दियों में सर्दी होगी, गर्मियों में गर्मी होगी, लेकिन सरकार ने, सत्ता ने, प्रशासन ने क्या तैयारी की? कुंभ की, महाकुंभ का नाम देकर के जिसको पूरी तैयारी की गई थी, 66 करोड़ लोग आ गए, ये दावे किए गए थे, उसकी गंगा मैया ने, यमुना जी ने, संगम ने पूरी पोल खोल दी। आज पूरा प्रयागराज डूबा हुआ है। उत्तर प्रदेश का बहुत ऐसा बड़ा इलाका है जो डूब क्षेत्र में है, लेकिन सरकार का नियंत्रण कहीं कुछ बचा नहीं। आम लोग आगे आए हैं, आम लोग अपना काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसी से कुछ राहत मिल पा रही है, तो सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसको आपदा का नाम देके सरकार केवल और केवल अपनी नाकामयाबी को, अपने निकम्मे प्रशासन को, अपनी निकम्मी कार्रवाइयों को छुपाने का काम कर रही है।
तो बाढ़ से हाहाकार, हर जगह रौद्र रूप देखा जा रहा है और प्रयागराज संगम नगरी में भी गंगा फान पर है, यमुना फान पर है, अपने खतरे के निशान से बहुत ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो गांव हैं, करीब 400 से ज्यादा गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं और अलग अलग जगहों पर जो हालात हैं वो बिल्कुल बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैदी से जो जनता को मदद की जा सकती है उनके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं, अधिकारियों को भी निर्देशित किया जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि प्राकृतिक आपदा तब जब आपकी तैयारी ना हो, अगर आपने पहले से तैयारी की होती तो हालात ये ना होते। आइए समझने की हम कोशिश करते हैं आरोप प्रत्यारोपों के साथ ही कि हालात का जिम्मेदार कौन, क्या वाकई राजनीति या फिर इसे प्राकृतिक आपदा ही समझे। प्रशांत मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे, अनिल शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डीपी यादव जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज मेहरे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। नीरज जी, जो स्थिति है ये कहा जा रहा है बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है जब उत्तर प्रदेश में 4% से ज्यादा इस वक्त पानी आया हो या बारिश आई हो, लेकिन जो स्थिति है वो सभी ने देखी है, काफी खराब स्थिति है। लोग अपने सरों पर अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं, प्रयागराज की वो तस्वीर जो वाकई दिल को दुखाती है। लेकिन क्या वाकई सिस्टम की कमी या पानी ज्यादा आ गया है? क्योंकि हम हर शहर में देखें, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, हालात वहां बिगड़ते हैं जहां पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होती है, तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं तो गड़बड़ाया है। देखिए पारुल जी, निश्चित रूप से बाढ़ कोई नया पहली बार नहीं आई है उत्तर प्रदेश में, इसके पूर्व भी आती रही, अभी भी आई है और इसके बाद भी आई। ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने जिस तरह का आरोप लगाया है वो मुझे लगता है कहीं हद तक जायज है, क्योंकि आपके पास मौसम विभाग है, आपको ये पता होगा कि कब पानी छोड़ा जाएगा, कितना पानी छोड़ा जाएगा। मौसम विभाग पूर्वानुमान लगाता है। मुख्यमंत्री लगभग मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के 3 महीने से लगातार बैठकें कर रहे हैं, तमाम चीजों की तैयारी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो ये तो एकदम लकीर पीटने वाली बात है कि हाथी निकल गया, अब हम काउंटिंग करके बताएंगे। और उसके बाद आपने एक नया काम किया, 11 मंत्रियों की एक टीम बना दी। क्या आपको लगता है या उत्तर प्रदेश की जनता को लगता है कि मंत्रियों के जाने से वहां का पानी कम जाएगा? क्या पानी तो बढ़ रहा है, बरसात हो रही है, तमाम चीजें। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मंत्रियों के पहुंचने वहां राहत कार्य में स्पीड बढ़ाई जा सकती है, काम की शिथिलता ज्यादा नहीं हो पाएगी और काम लोग करेंगे। मुझे लगता है कि जब सारी चीजें पूर्वानुमान पे है, सारी चीजों की जानकारी मौसम विभाग ने बताया, बारिश ज्यादा होगी, मानसून पहले आएगा, हमें और आपको भी ज्ञान है कि ये सारा मौसम विभाग कह चुका है, तो मुझे लगता है कि सरकार को पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। 3 महीने से मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें अधिकारियों की बड़ी शिथिलता रही है। अधिकारी धरातल पे वो काम नहीं कर पाए जिस काम के लिए कहा गया। बहुत सारी चीजें फाइलों में दबके रह गई, ऐसी कमरों में रह गई। तो मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं। और अब कितना पानी छोड़ा जाएगा ये भी पता है। उसके बाद मौसम विभाग केवल कागज पे है, तो तमाम चीजें ऐसी हैं कि सरकार की चीजें जो सरकार को धरातल पे दिखानी करनी थी, जिनकी योजना बनी रखी, वो फाइलों में क्यों रह गई, धरातल पे क्यों नहीं उतर पाई। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बाढ़ जो मैंने पहले कहा, एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा, पिछली बार भी आई थी, इस बार भी आई है और अगली बार भी आएगी। बहुत सारे जो मकान गंगा के किनारे इलाहाबाद में बनाए हैं, मैं बहुत बार वहां गया हूं, मैंने अपने देखा भी है। उन लोगों के मकान जो है वो निश्चित रूप से वहां गलत तरीके से बने हैं। उनके अगर शहर में अंदर जाएंगे, उनके मकान वहां, क्योंकि उन्हें पता है वो मकान कभी नहीं हटाते हैं। उन्हें ये पता है कि 2 महीने की बाढ़ है, उसके बाद 10 महीने उनको से व्यापार करना है। ज्यादातर वहां मकान जो बने उनका व्यापार इसी गंगा नदी से चलता है, चाहे वो नाव चलाने वाले हों, चाहे मछली पकड़ने वाले हों, तमाम और तरीके के मल्लाह, तमाम लोग जो निषाद लोग हैं उनके मकान हैं। उनको मुझे लगता है कि सरकार को पहले से हटा के रखना चाहिए था। जहां सरकार ने पुल बनाए, पार्किंग बनाई, आज पानी में जलमग्न है। जब मौसम विभाग बता चुका है कि इतनी बारिश होगी, तो फिर इस तरह की ढिलाई क्यों, इस तरह की शिथिलता क्यों सरकार की? जी पारुल जी। बिल्कुल, प्रशासनिक लापरवाही और स्मार्ट सिटी भी हमने देखा कि वहाँ के क्या हालात हैं, और उसके अलावा बहुत स्थितियां ठीक नहीं है। और आपने भी कहा कि ये पहली बार नहीं है जब बाढ़ से प्रभावित होते हुए हमने लोगों को देखा है। अगर जड़ पर काम करेंगे तो शायद इससे निजात मिल पाए, लेकिन लोग भी नहीं मान रहे। उनको भी लगता है कि 2 महीने की बात है, उसके बाद यथावत होकर वो वहां पर अपना रह सकते हैं, अपना काम काज कर सकते हैं। आइए, अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल शर्मा जी, जब आरोप प्रत्यारोपों की बात हो तो प्राकृतिक आपदा को नहीं रोका जा सकता, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उनको किया जा सकता है। क्या वाकई व्यवस्थाओं में आपको कमी दिखती है, इस वजह से ही ये बाढ़ आई है, या इसका कारण आप कुछ और मानते हैं? जी पारुल जी, अभी देखिए नीरज मेहरे जी वरिष्ठ पत्रकार है और अनुभवी व्यक्ति हैं।
अभी उन्होंने जो बताया बिल्कुल कड़वा सच है कि प्रशासन की अनदेखी और जो सत्यता है, जैसा प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ, सारी व्यवस्था चाक चौबंद की गई, लेकिन उसकी सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी। इस व्यवस्था में एकदम बाढ़ आती है, लोग आधे आधे मकान वहां डूब जाते हैं, लेकिन प्रशासन का जो सही चेहरा है वो क्लियर होकर सामने आता है। लगातार हर वर्ष ये आपदाएं आती है, इस प्रकार की बाढ़ आती है, मौसम खराब होता है, सर्दी गर्मी बरसात अपनी अपनी जगह सभी मौसम का नियति है, लेकिन प्रशासन को जो व्यवस्था चाक चौबंद करनी चाहिए वो चाक चौबंद व्यवस्था नहीं कर पाई। सरकार का फेलियर है। सरकार केवल अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है। सरकार अगर कहती है कि हमने काम किया, 11 मंत्रियों की टीम बनाकर केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने भर का काम है, प्रशासन को दिखावा करने का काम है और मीडिया को दिखावा करने का काम है। ये केवल मीडिया के जरिए चीजों को दिखाना चाहती है। वास्तविक तौर पर सरकार को अगर काम करना होता, 11 मंत्रियों की टीम मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार पूर्व में बना दी जाती और उन व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा सकता था। कम से कम इस प्रकार से आज पूरे घरों में भरी हुई है, पानी भरा हुआ है, कम से कम वो पानी इस तरह से ना भरा हुआ, तमाम लोग हताहत हुए हैं, तमाम मौतें हुई हैं। आगरा में आपके चंबल क्षेत्र में जी एक पुल वैसा बना हुआ, उस पर एक ट्रक आराम से ऐसे बह गया, उस पर 4 लोग थे। इस प्रकार कई घटनाएं घटित हो चुकी है, लेकिन सरकार की आंखों में पानी नहीं। सरकार केवल आंख मूंद कर बैठी है, केवल चुनावी शगुफे बनाने में लगी है। सरकार नहीं चाहती कि किसी प्रकार से जनता की मूलभूत समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। सरकार अगर चाहती तो शायद मैं समझता हूं सही मायने में अगर काम किया गया होता तो आज जितनी अव्यवस्था हुई है बाढ़ से, इतनी अव्यवस्था नहीं होती अगर वहां बांध बना दिए जाते, एक बैरिकेडिंग लगा दी जाती पानी की व्यवस्था के लिए, तो शायद ये बाढ़ की स्थिति इस प्रकार भयावह स्थिति नहीं होती। लोगों का भी एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक सब इंस्पेक्टर बराबर प्रयागराज में अपने घर पर आधे से ज्यादा डूबे हुए हैं और गंगा मैया को प्रणाम कर रहे हैं और ऊपर से छलांग लगाकर उस पर तैर भी रहे हैं। तो ये स्थिति पैदा हुई और ऊपर से गिरने के बाद, कूदने के बावजूद भी उसमें आराम से तैरा जा सकता है। तो आप समझ लीजिए कितनी भयावह स्थिति है, लोग निकल नहीं सकते। एक वीडियो और वायरल हुआ, इसमें 2 माँ बाप अपने छोटे से बच्चों को यूं कंधे पर बाजुओं पर उठाकर और निकल रहे हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के समय वासुदेव जी लेकर उनको निकले थे यमुना मैया में। आज वही स्थिति हो गई है कि आज यमुना मैया या गंगा मैया या सरस्वती ठीक है अनिल शर्मा जी, लौट रहे हर घर पहुंच रही है और ये सरकार का सबसे बड़ा फेल। ठीक है डीपी यादव जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये स्थितियां तो उत्तर प्रदेश में हमेशा से बनती आई हैं? आपका शासनकाल हो समाजवादी पार्टी के समय 2012 से 2017, पूर्वांचल तराई क्षेत्र, और 2016 आई है तो गोरखपुर समेत 20 से ज्यादा जिले पूरी तरह प्रभावित हुए थे। यहाँ भी स्थितियां लगभग ऐसी ही थी ना? उस समय कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा आइडिया खोजा गया या कोई ऐसा रोड मैप बनाया गया कि इस स्थिति से कुछ ज्यादा निजात मिल सके? ऐसे ही जो गंभीर स्थितियां आ जाती हैं तब बैठकर हम लोग सोचते हैं इसको पहले ही कर लेना चाहिए, लेकिन कभी कोई सरकारें पहले से नहीं सोचती, जब सामने स्थिति होती है फिर काम पे लग जाते हैं सारे। जी पारुल जी, देखिए निश्चित रूप से बाढ़ की विभीषिका एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्राकृतिक आपदा को कहीं न कहीं प्रकृति के भरोसे ही छोड़ दिया है और जिस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं वो निश्चित रूप से विचलित करने वाली हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के आधे से ज्यादा जिले इस समय बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं और लोगों की कोई पूछ लेने वाला नहीं है, न कोई सुध लेने वाला है। बाकायदे एक बाढ़ नियंत्रण विभाग है जिसकी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी होती है और सभी लोग जानते हैं इस बात को कि जुलाई लास्ट से लेकर के और अगस्त सितंबर के महीने तक बाढ़ कभी भी आ सकती है और इसमें एक दिन की तैयारी नहीं होती है, आपको पूरा 2-3 महीने पहले से तैयारी करनी पड़ती है। आप चाहिए कि अगर आज इसमें कुछ काम कर सके तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वो भी समाप्त हो जाएगा, सब बह जाएगा। और मुख्यमंत्री का जिला जो गृह जनपद है गोरखपुर, वो तो हमेशा से बाढ़ के लिए एक संवेदनशील जिला रहा है,
उस जिले के लिए भी मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से इसमें अरबों खरबों का बजट आता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटा विभाग हो, लेकिन इस विभाग में पैसे का कैसे वारा न्यारा होता है, इसको आप भली भांति समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और जहां तक आपने बात किया पिछली सरकारों का, तो निश्चित रूप से पिछली सरकारों ने अपने अपने हिसाब से काम किया, लेकिन आज के समय में वेदर फोरकास्ट की बहुत सटीक जानकारी हो गई है। आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बहुत हो गया है, आपके पास अन्य सुविधाएं भी हो गई हैं। तो उन सुविधाओं का उपयोग करके आप जान माल की बहुत सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बाढ़ आ गई है उसके बाद से लोगों को कहीं ना कहीं सुरक्षा देने की कोशिश कर रही है, लोगों को सावधान करने की कोशिश कर रही है। तो अब जब बाढ़ आ गई तो अब क्या कर सकते हैं आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको मैं बताऊं, देखिए जो बाढ़ग्रस्त जिले हैं वो तो उनकी बात छोड़िए, आप जो जिनमें बाढ़ आती है, अब लखनऊ में जो लोग रहते हैं राजधानी में, यहाँ तो बिना बाढ़ के बाढ़ आई हुई है। जो पास इलाके हैं उनमें जो है नालों की सफाई नहीं हुई है, उनमें जो है जो गंदगी है, जो मलबा जमा हुआ है उसकी जो 1-2 महीने पहले सफाई होती है उसकी सफाई नहीं हुई है। तमाम तरह की बातें करते हैं। आप देखिए गोमती नगर से लेके इंदिरा नगर आज सब जलमग्न बने हुए हैं। आपको मैं बताऊं, हम लोग जाते हैं, एक जगह पड़ता है चिन्हट मटियारी चौराहा। आप अगर वीआईपी मूवमेंट किसी का हो तो उनको समझ में आएगा। वो बगल में जो है देवा रोड पर एक सड़क निकलती है, इतने उसमें गड्ढे बने हुए हैं कि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, 2000 बच्चे रोज गिरते हैं उस गड्ढे में। और तो गांव हो, गली हो, मोहल्ला हो या वीआईपी सड़क, प्रशांत मिश्रा जी, हालात सभी जगह एक जैसे बने हुए हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर ये बार बार बात कही जा रही है कि पहले से क्यों नहीं इसको लेकर इंतजामात होते हैं। अब ग्रामीण अंचल या फिर नदी किनारे बसे हुए गांव को तो छोड़ दीजिए, आपका लखनऊ ये पानी पानी हुआ पड़ा है। क्या सिस्टम है, क्या मैनेजमेंट है आपका, कहां लूप होल रह गया? और अब पूछा जा रहा है आपसे सवाल, क्योंकि ये तो उम्मीद ना थी आपसे। नहीं, निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी बाढ़ की स्थिति आती है तो ये चिंताजनक विषय है। और इसमें सरकार और पूर्व की सरकारों को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। हमारी सरकार है, विपक्ष हमसे प्रश्न पूछेगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन पूर्व की सरकारों में भी अगर जो बांध की व्यवस्थाएं आज हमारे ऊपर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बांध की व्यवस्थाएं नहीं की गई, आप पूरे उत्तर प्रदेश में उठा करके देख लीजिए, घाघरा नदी से लेकर के राप्ती नदी तक और राप्ती से लेकर के गंगा जी के उधर तक सभी जगहों पर जितनी बाढ़ की विभीषिका पहले आती थी उससे काफी हद तक कमी आई है। लोगों के जीवन स्तर में, जो बाढ़ के क्षेत्र के लोग रहते थे उनके जीवन स्तर में काफी सुधार आया है। मैं स्वयं बहराइच जनपद का रहने वाला हूं, तो बहराइच जनपद के इर्द गिर्द में सरयू नदी और घाघरा नदी और बगल में राप्ती नदी से जो भी कटाने होती थी, ग्रामीणों को जो भी पीड़ा होती थी, उस पर हमारी सरकार ने 8 वर्षों के कार्यकाल में स्वतंत्र देव जी के समय पर और महेंद्र सिंह जी के समय पर लगातार उन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करने का कार्य किया है। दूसरी बात, जहां पर भी महानगरों में बाढ़ की स्थिति आ रही है तो वहां पर भौगोलिक स्थितियां ऐसी है कि सरकार हमारी वहां काम कर रही है। हर जिले में मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगर विकास विभाग के अंतर्गत हर जिले में, हर महानगर पालिका में, नगर पंचायत में, नगर पालिका परिषद में सरकार ने स्पेशली जल निकासी के लिए करोड़ों का बजट दिया है और तमाम जगहों पर नाले की सारा बजट आपके नेताओं के झोली में जा रहा है। भाई आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के मित्र, कहीं साफ सफाई हुई है नालों की? आप बताइए। लखनऊ के पूरे इलाके जो है जलमग्न हो गए हैं। अभी तो ये पहली बरसात है, अभी पहली बरसात हो रही है। भाजपा के नेताओं को गोली में जा रहा है, तो आप प्रूव करिए, साक्ष्य के साक्ष्य के साथ बात करिए। अनर्गल आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं। बात आप छोड़िए, लखनऊ राजधानी कैसे बाढ़ग्रस्त हो गया है बताइए। मैं महोदय आपसे कहना चाहूंगा, गोमती नगर में पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। ऐसे जा रहा है तो आप के साथ हमारे विरोधी पार्टी के लोग आवे और अपनी बात रखें। कहा था कि क्योटो बना देंगे हम बनारस को, क्या हुआ प्रधानमंत्री का वादा? आज बनारस भी बाढ़ग्रस्त हो गया है। बनारस के घाट आज डूब गए हैं, बनारस में पानी घुस गया है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री डीपी यादव जी, जवाब पूरा हो जाए उनका, जवाब पूरा हो जाए। रहते होंगे तो बनारस जाकर के बनारस की स्थिति देखने का कार्य करिए। 10 वर्षों के पहले बनारस की क्या स्थिति थी, आज बनारस की क्या स्थिति है, आप उसको भी देखने का कार्य करिए। ठीक है डीपी यादव जी, एक सेकंड रुकिए डीपी यादव जी। स्थिति देखी कहाँ है? ठीक है डीपी यादव जी, रुकिए। सभी प्रभावित है वहां बाढ़ से, सभी की दुख तकलीफें हैं। प्रशांत जी, आपने कहा कि बनारस देखिए, ये देखिए, वो देखिए, तो फिर ये पानी भर कैसे गया? नहीं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी परिस्थितियां बनी है बाढ़ की,
भाई गंगा जी है या सरयू जी है या घाघरा नदी है या जो भी नदियां पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी नदियां हैं, बाढ़ का जलस्तर, क्योंकि हम लोग नेपाल से जो हमारे उधर पानी आता है, जब पहाड़ों पर अत्यधिक, तो ये पहले से नहीं पता होता? नहीं पता होता है, लेकिन जब भी लगातार पहाड़ों पर 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगातार बारिश की तो पहले से जब पता है तो उस परिस्थिति का आकलन करते हुए हमें भविष्य की प्लानिंग करनी पड़ती है ना सर, कि छोड़ देंगे जनता को? सरकार ने भविष्य की प्लानिंग कर रखी है। अब बाढ़ आ गया है, उसके लिए सरकार उपाय भी कर रही है, नाव की व्यवस्था कर रही है, भोजन की व्यवस्था कर रही है, लंच पैकेट की व्यवस्था कर रही है। और सरकार पानी की जो स्थिति है, पानी अब गंगा जी का पानी आया तो उसको कोई सरकार रोक तो लोगी नहीं, उसके लिए भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। एक प्रोजेक्ट में कोई सरकार बंद नहीं कर देती है। अभी गंगा जी में करोड़ों। ठीक है, बहुत लिमिटेड टाइम है मेरे पास, अब मैं 30 सेकंड्स आपको दी, अपनी बात रखते जाइएगा। नीरज सर, इसका कोई सोल्यूशन है? यूपी में सरकारें आई सरकारें गई, बाढ़ जहां आनी है वहां आती है, और अब तो 405 गांव। बहुत शॉर्ट में केवल पारुल जी, केवल आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, और यह बात निश्चित रूप से जब सरकार को पता थी, जो फाइलें एसी कमरों में बनाई गई, वो फाइलें क्यों वहीं दस्तावेज बन के रह गई, वो सड़क पे क्यों नहीं उतरी धरातल पे? निश्चित रूप से सरकार के जो रणनीतिकार हैं, जो नीतिकार हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वे अफसर बेलगाम हो चुके हैं, धरातल पे कुछ नहीं कर रहे, विकास केवल नाम रह गया है। ठीक है अनिल जी, कभी कोई प्लान किसी के पास नहीं रहा ऐसा लग रहा है, क्योंकि कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं? ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब तक पहले सरकारें रही, सबने व्यवस्थाएं बनाई, लेकिन इस सरकार ने जो जितना झूठ बोलकर ये सरकार बनी, आज उसका केवल खामियाजा पूरी जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये सरकार जब से आई है तब से विकास का पहिया जाम हो गया है। ये केवल घोटाले करने में लगे पड़े हैं। जिस दिन इनकी सरकार जाएगी, जिस दिन उस दिन सारे घोटाले एकदम खुलकर सामने आएंगे। बाढ़ क्षेत्रों के मामले में जो अरबों करोड़ों की दौलत थी, फिर तो आपके सहयोगी दलों के सरकारों के समय भी घोटाले हुए होंगे, क्योंकि तब भी दुरुस्त नहीं हुई चीजें। मैं तो 2012 से 2017 तक का भी आंकड़ा बता रही हूँ। ठीक है, डीपी यादव जी 30 सेकंड्स प्लीज, 30 सेकंड्स। सपा शासनकाल में क्या कोई बड़ा आपके पास आइडिया था, है तो अभी बता दीजिए। जी, निश्चित रूप से नदियों की सफाई से लेकर के तमाम काम सपा सरकार में हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते आते ये सारे काम ठप हो गए, और बाढ़ की विभीषिका से उत्तर प्रदेश आज जूझ रहा है। लेकिन राहत के नाम पर उतना ही सूखा है। 2016 में 20 से ज्यादा जिले बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित हुए थे। इवन कैंपों में भोजन पानी तक की किल्लतें हुई थी। नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था। इसीलिए मैंने कहा कि आइडिया बता दीजिए अगर कोई है तो, क्योंकि आरोप लगाना बहुत सही होता है। हम तो पूछ ही रहे हैं कि जब जिम्मेदारी आपकी है, सत्ता में बीजेपी है, तो जिम्मेदारी उनकी है। मैं तो कह रहा हूँ इसकी तैयारी 2-3 महीने पहले से होती है। आज अगर बाढ़ का पानी घुस गया शहरों में तो तैयारियां पर्याप्त नहीं थी प्रशांत जी, तैयारियां पर्याप्त नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, रुकिए डीपी यादव जी प्लीज 30 सेकंड है बस मेरे पास। प्रशांत जी 30 सेकंड, प्रशांत जी जवाब दीजिए। तैयारियां नहीं थी, इस बात को मान लीजिए। ठीक है, फोन डिस्कनेक्ट हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां आपदा पर स्थिति आर पार हुई है, क्योंकि सियासत इस पर हो रही है। बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है, और आपके समय पर क्या स्थिति थी बाढ़ की और आपके समय पर क्या स्थिति है बाढ़ की, ये सवाल शुरू हो गए। सवाल ये है, इस वक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज 405 गांव ऐसे हैं उत्तर प्रदेश की जो बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां लोगों को मदद की आवश्यकता है। और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इन हालातों में अभी हम क्यों हैं? क्या अब तक जो जिम्मेदारी दी गई थी वो आपने पूरी तरह नहीं निभाई? यही वजह है कि हालात ये बने हुए हैं। क्या किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं है? क्यों पहले से सिस्टम को नहीं समझ आता कि किन चीजों से प्रभावित हो सकता है शहर या उत्तर प्रदेश? इन तमाम चीजों का आकलन करते हुए सरकारों को प्लान करने चाहिए, शायद नहीं होते, और जनता के ऊपर मत दिया जाता है। अब डूब कौन रहा है, डूब उनका सामान किसका खराब हो रहा है, उनकी गृहस्थी किन की तबाह हो रही है, आम जनमानस की। दीजिए इजाजत, नमस्कार।